नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। इस वीडियो में अमेठी लोकसभा सीट का हाल हम आपको बताएंगे, एकदम हकीकत हम आपको बताएंगे, आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो मैं आंकड़े बताने जा रहा हूं वो कोई दिल्ली में बैठकर नहीं बताने जा रहा हूं, लखनऊ में बैठकर कि भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। आप जब आंकड़े देखेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि कौन सी पार्टी यहां पर लोकसभा का चुनाव जीतेगी। एकदम बेहद ईमानदारी के साथ बताने जा रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट यहां से दे दिया है। स्मृति ईरानी यहां पर 2014 में लड़ी थी, हार गई थी लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से। 2019 में लड़ती हैं राहुल गांधी के सामने और राहुल गांधी को इन्होंने लगभग 50-55 हजार वोटों से लोकसभा का चुनाव हरा दिया। यानी कि स्मृति ईरानी वर्तमान में यहां की सांसद हैं। अब बात आती है राहुल गांधी की। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो जनता है, पब्लिक है धरातल की, वो चाहती है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से कोई लोकसभा का चुनाव यहां से लड़े। लेकिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन अभी तक कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। मैं एक एक सीट, एक एक चीज में सिलसिलेवार बताता हूं, एकदम आराम से आप समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेठी लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीट, और हमारा खुद का मानना है जो लोग विधानसभा में भाजपा को वोट देते हैं वो लोग लोकसभा में भी भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि मोदी की विचारधारा, योगी की विचारधारा वही है जो उत्तर प्रदेश में रहेगी, वो दिल्ली में रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की। स्मृति ईरानी के खिलाफ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लोग ये चाहते थे, कुछ देखना चाहते थे कि राहुल गांधी ने क्या क्या किया है। अब लोग स्मृति ईरानी को भी देखना चाहते थे। 5 साल उन्होंने देखा है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को मैं ओपन कर रहा हूं। 5 विधानसभा सीटों में 3 भाजपा के कब्जे में है, 2 सपा के कब्जे में है। कांग्रेस का कोई भी विधायक इस सीट पर नहीं है वर्तमान में, आप समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस सपा का जो गठबंधन है और कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जैसे हम लोग के यहाँ कांग्रेस लड़ती है तो 2000 वोट पाती है, अधिकतर जगहों पर 2000 पाती है, कहीं पर 3000, कहीं पर 5000 ऐसे पाती है वोट, कहीं पर 10,000 पाती होगी। लेकिन ज़्यादातर स्थानों पे 1-2%, 2% वोट मिलता है कांग्रेस को बस। लेकिन अमेठी विधानसभा में सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा लड़ने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी है। सीट भले नहीं निकली होगी। तो मैं एक एक सीट बताता हूं। सीट का नाम है यहां पर जगदीशपुर, तिलोई, सलोन, अमेठी, गौरीगंज। मैं आपको आंकड़ा एकदम स्पष्ट समझा दूंगा और आप खुद निर्णय ले लेंगे कौन यहां से चुनाव जीतेगा। आंकड़ा आपके सामने ओपन हो गया है। हो सकता हो थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो अमेठी विधानसभा सीट का आंकड़ा मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूं आपको। 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लेंगे भाई, काहे लिए। यहां पर महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ी थी और जीती भी थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति भी यहां से रहे हैं विधायक। 2017 में जीते, 2012 में जीते थे। 2017 में ये लोग हार गए थे यहां से। तो कितना वोट मिला? 88,217 वोट। और यहां पर संजय सिंह बीजेपी की तरफ से लड़े, 70,121 वोट। और कांग्रेस की तरफ से आशीष शुक्ला लड़े, 14,080 वोट। आपके सामने सब दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप देखिएगा, देखो ये भाजपा का मैक्सिमम वोट है, यहां पर मैक्सिमम वोट है, मैं आपको बता रहा हूं। इससे ज़्यादा भाजपा के पास, अगर मान लीजिए शुक्ला जी हैं, इनका भी 2-4 हज़ार जोड़ लीजिए। बाकी यहां पर अगर यहां पर अमेठी में बीजेपी पा रही है 70,121 वोट, समाजवादी पार्टी पा रही है 88,217 वोट, कांग्रेस प्राप्त कर रही है 14,080 वोट। यानी कि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहां जीती भी है और जीतने के अलावा भी समाजवादी पार्टी का वोट भी बहुत ज़्यादा है, 18,000। और कांग्रेस में ने ठीक ठाक फाइट दी है, ठीक ठाक मतलब फाइट वोट कुछ नहीं दी है, 14,080 वोट मिला है। एक विधानसभा आपने देखा, यानी कि यहां पर
स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी चीज़ को लेकर के महाराजी प्रजापति को लेकर के आपने देखा होगा, अभी बवाल भी हुआ था, मामला कौन सा, राज्यसभा वाला, कि उन्होंने वोट ही देने नहीं गई। इनके यहाँ ईडी का छापा भी पड़ा हुआ है अभी तो तत्काल में। तो अगली सीट कौन सी है, अगली सीट मैं दिखाता हूँ, अगली सीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए खुद। देखो सब आंकड़े मैं दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम हो सकता है भाई ज़्यादा लेता हूँ। यहाँ से कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस लड़ी है कहाँ से, ये जगदीशपुर विधानसभा है। कांग्रेस का वोट कितना है देखो, 66,491। बीजेपी का वोट कितना है, 89,000। और समाजवादी पार्टी का वोट कितना है, 27,000। तो आप जोड़ लीजिए लगभग 50-50 का मुकाबला यहाँ पर भी रहेगा। और ये जो वोट है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप कैसा बता दे रहे हो, कहाँ से क्या बोलते हैं, ये सब वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये सब ट्रांसफ़र वाले वोट हैं। गिरी हालात में कांग्रेस को 66,000 वोट मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर विजय कुमार चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर जोड़ करके लिख भी लेते हैं। तो मैंने लिख लिया, मैंने इसको आपको दिखा दिया। अगली विधानसभा है जगदीशपुर का, मैंने दिखा दिया। अगला मैं दिखाता हूं तिलोई विधानसभा रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, एक एक सीट। तिलोई विधानसभा अमेठी में आती है, यहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बीजेपी जीती है, बीजेपी को मिला है 99,472 वोट, बीजेपी को 99,472 वोट मिला है। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर नईम गुर्जर को लड़ाया था, केवल मुसलमान के कारण यहाँ पर चुनाव हारे हैं। मैं आपको साफ बता दूँ क्यों, क्योंकि लोग, असल बात ना, मामला ये होता है, देखिए हो सकता है हमारी बात से कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएं। 21,000 वोट मिलता है किसको, कांग्रेस को मिलता है। तो मामला ये होता है, जहाँ हिंदू मुसलमान वाला मामला होता है ना, वहाँ पर थोड़ा वो हो जाता है, आंकड़ा ना मिस हो जाता है। इसलिए कि कभी कभी पार्टियों को लोग टिकट भी देना पड़ता है, क्योंकि नेता रहते हैं, ना दें तब भी दिक्कत होती है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं सलोन विधानसभा रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, सब बता रहा हूं लेकिन भाई टाइम ले रहा हूं बस। सलोन विधानसभा रिजल्ट आपके सामने देखेंगे। सलोन विधानसभा रिजल्ट में क्या हाल है, तो आपके सामने आंकड़ा ओपन हो रहा है। आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी जीती है, कितने वोट पाई है, 87,715 वोट। सलोन 87,715 वोट पाई है बीजेपी। और यहाँ पर कांग्रेस देखो कि तो सपा कितना पाई है, 85,604 वोट पाई है। और कांग्रेस पे कितना पाई है, 4,439 वोट पाई है। तो आपको मैं 11,439 देख लो, आपके सामने है। कितने कम अंतर से वोट चुनाव हारी है सपा, यहाँ पर केवल 2,111 वोटों से हारी है यहाँ पर चुनाव। अगली सीट है कौन सी, अमेठी मैंने आपको बता दिया, तिलोई मैंने बता दिया, सलोन मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए गौरीगंज, अब आ जाइए गौरीगंज, आपके सामने सब कुछ ओपन कर रहे हैं। गौरीगंज विधानसभा का रिजल्ट, गौरीगंज विधानसभा राकेश प्रताप सिंह को कितना वोट मिला है आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से, 79040 मतलब 79,040 वोट। और कांग्रेस को यहाँ पर कितना वोट मिला हुआ है, 28,964 वोट। और यहाँ पर भाजपा को 72,077 वोट, 72,077 वोट मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको 5 विधानसभा का सपा और कांग्रेस का वोट जोड़ के बता देता हूँ, बीजेपी का वोट जोड़ के बता देता हूँ। आपको खुद पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको मैं आंकड़ा बताया, आंकड़े के लिए टाइम लगा, और मैं आपको बता देता हूँ भाजपा के पास कितना वोट है। भाजपा के पास 4,15,000 वोट है। और कांग्रेस और सपा के पास 5 लाख के करीब वोट है, 1,000 कम होगा। और तब ना तो राहुल गांधी लोकसभा का, तब राहुल गांधी नहीं चुनाव लड़ रहे थे, ना तो राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे अमेठी में। राहुल गांधी जब सामने लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं लगभग 1 लाख वोट का अंतर है। राहुल गांधी लड़ेंगे तो इनके व्यक्तिगत नाम पे भी लोग वोट देंगे। इन गांधी परिवार से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं।
और यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी चुनाव जीते हारे कोई और चाहे जो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस एक अच्छे फाइट ही नहीं जीतती हुई दिख रही है आंकड़ों के माध्यम से। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कोई भी पार्टी, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि विधानसभा का बात अलग होता है, लोकसभा का बात अलग होता है, लेकिन बीजेपी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता क्योंकि बीजेपी पूरी जितना जोर लगा के विधानसभा लड़ती है उतना जोर लगा के लोकसभा भी चुनाव लड़ती है, वो किसी भी राज्य का हो। आपकी क्या राय है? आपने राय अपनी दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।